नमस्कार, सारा प्रणाम। प्रशांत आंग्रे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कंट्रासेप्टिव बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बिके। राज्य सरकार अब इस कोशिश में जुट गई है और इसके लिए वो एक कानून बनाने पर भी विचार कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध कर रहा है। ये विज्ञापन हो सकता है कि गुजरे जमाने की बात हो जाए। दरअसल राज्य सरकार अब कॉन्ट्रासेप्टिव और गर्भपात गोलियों को खुलेआम बेचने पर रोक लगाने की सोच रही है और इसके खिलाफ अगर कोई नया कानून बन जाए तो चौंकिएगा नहीं। सरकार की दलील है कि लोग गर्भ की जांच करा के लड़कियों के गर्भ में ही हत्या करवा देते हैं। सरकार का ये फैसला विपक्ष के दबाव का नतीजा भी हो सकता है। 3 साल पहले भ्रूण हत्याओं की जांच के लिए एक समिति बनी थी, जिसका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस पर नई कोई समिति बनाने की बजाय सरकार ने ये नया कानून बनाने की कवायद तेज कर दी है। अबॉर्शन करने के लिए पिल्स अगर इतनी खुलेआम उपलब्ध रहेंगे तो उस पर नियंत्रण लाना चाहिए, ऐसी सोच समिति की हुई है और इसलिए कायदे में अमेंडमेंट करके शेड्यूल एक्स में डालने की बात भी इस समिति में चर्चा इस पर हुई है और ये शासन इसके बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है। दरअसल सरकार का ये कदम कितना कमजोर है, आइए आपको ये बताते हैं। अगर हम पहले कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो वो 72 घंटे के अंदर ही खानी जरूरी होती है। लिहाजा 72 घंटे में ये तो पता नहीं चल सकता कि गर्भ ठहरा है कि नहीं। अब गर्भपात की गोलियों की बात करें तो गर्भ ठहरने के 8 हफ्तों के अंदर ही वो कारगर साबित होती है। 8 हफ्तों बाद गर्भपात की गोली खाना खतरनाक होता है। लिहाजा ज्यादातर महिलाएं क्लिनिक में जाकर ही गर्भपात कराती हैं और इस स्टेज में भी बच्चे के लिंग का सही पता लगाना मुश्किल होता है। ऐसे में गर्भपात की गोलियां और स्त्री भ्रूण हत्या को जोड़ना भी विवादास्पद है। जाहिर है सरकार की इस कोशिश को अमल में आने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। एबॉर्शन पिल से वो हम लोग शेड्यूल एक्स में डालेंगे, ये इनका विषय ही नहीं है, ये फूड एंड ड्रग का विषय है और इसके ऊपर वो लोग एक्ट नहीं बना सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। केवल आज का दिन निकालने के लिए उन्होंने ये उत्तर दिया है। लड़कियों का बर्थ रेट जो है इसको सही न्याय देने के लिए इनके पास कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये सोनोग्राफी मशीन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इनके पास स्टाफ नहीं है, इनके पास मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। ये बात आज सामने आई है। गर्भपात और गर्भ निरोधक गोलियों की बिक्री पर सरकार की प्रस्तावित रोक एक इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन भी है। भ्रूण में होने वाली लड़कियों की हत्या एक जघन्य अपराध है। इसको रोकना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ठोस कदम की जरूरत है। जल्दबाजी में लिए गए ऐसे कदम समाज में एक नई समस्या को जन्म दे सकता है। उम्मीद है ये तो सरकार को याद ही होगा कि पिछले कुछ अरसे में मुंबई और उससे सटे इलाकों में लावारिस नवजात शिशु मिलने की करीब आधा दर्जन घटनाएं हुई थीं। संजय पिलंकर के साथ नाजमा सिद्दीकी, समय, मुंबई।